हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड पीपीएससी में। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने बोला था कि स्पेशल मैथ का जो प्रैक्टिस होगा वो अलग से रात को 8 बजे मिलेगा और मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच लेकर। ठीक है, मैथ में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, वही चीज़ें पढ़ना है जो लगता है कि जो सिलेक्टेड है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है वही पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है और ना ही कम पढ़ना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक फिक्सेड टाइम में हमें पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैथ का स्टैंडर्ड लेवल जो रहेगा वो 10th लेवल रहेगा। ठीक है, लेकिन 10th लेवल में जो अंक गणित होता है उसको थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है। ठीक है, सीधे सिंपल भाषा में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अगर आप चपरासी या पियोन का फॉर्म भरे हैं तो उसमें आपको पता है कि 35 मैथ पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने 35 मैथ पूछे जाएंगे और 35 हिंदी पूछे जाएंगे। तो आप मैथ और हिंदी पर विशेष फोकस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तभी सफलता मिलेगा। और देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो माइंड में पेशेंस रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, तभी सफलता मिलेगा। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और सोचोगे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तब आप एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को तो नेगलेक्ट करना है, माइंड में इस तरह का थॉट नहीं लाना है। अगर आप खूब जीरो से भी हैं, अगर खूब कमज़ोर भी हैं, ठीक है, अगर कमज़ोर भी हैं तो आप जीरो से स्टार्ट कीजिए ना। फरवरी में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपके पास समय है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 10th लेवल का या कुछ भी कोई भी मैथ है उसको उठाकर, या प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सिविल कोड, ये जितने हैं वहाँ का 5 सालों का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ और आपको पता चल जाएगा कि जो बिहार सिविल कोड चपरासी यानी पियोन का है उसमें क्या लेवल रहता है मैथ का, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है और अच्छा से सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए, मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। ठीक है, माइंड के साथ साथ क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर कितना भी विद्वान क्यों ना है, आप अगर मैथ का प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो आप मैथ आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, मैथ मांगता ही है माइंड, टेक्निक, एम, ठीक है, एक्टिव और ए हैबिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो ये स्ट्रेटजी बनाना है, तब सॉल्व कीजिए। ठीक है, सफलता एक बार में नहीं मिलता है। आप 1 से 2 एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, सुबह होता है तो रात भी होता है, सूर्य डूबता है तो क्या सुबह नहीं निकलता है, निकलता है। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। ठीक है, और उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या पढ़ना है, उसे क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ना है। तेज वही होता है जो रोज़ मेहनत करता है। तेज कोई माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है। ठीक है, तेज वही होता है जो हार्ड वर्क करता है, जो लगातार पढ़ता है, जो 8 से 10 घंटे पढ़ता है। स्टूडेंट का कर्तव्य ये होता है कि आप रोज़ पढ़े कम से कम 8-10 घंटे। स्टूडेंट तभी ना आप कहलाओगे। एक जो मजदूरा किस्म का इंसान होता है, जो काम करता है चिमनी भट्टे पर, आप देखते होंगे। ठीक है, हम लोग तो सभी जैसे कि बिहार से हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह के लोग मेहनत करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखिए ना, आपके पेरेंट है कितना मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर तैयारी कीजिए, क्यों नहीं मिलेगा। मन में हमेशा इंटेंसिटी और जुनून होगा ना कि आई कैन डू इट एनीथिंग, यू कैन डू इट एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो यार, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि पैसेंस होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जरूर सफलता मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, 15 मापों के मध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 161 सेंटीमीटर की बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। सही माध्य कितना होगा। ठीक है, देखिए कोई माप है, मापों की संख्या कितना है, 15 है। ठीक है, उसमें से एक माप जो है वो 61 सेंटीमीटर बता रहा है, बजाय उसके कितना हो जा रहा है, 46 सेंटीमीटर की कमी पाया जाता है। सबसे पहले इस तरह का सवाल मिलेगा तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक माप 61 सेंटीमीटर, दूसरा माप 46 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, एक माप की कमी। ठीक है, कमी नहीं लिखेंगे, पहले लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक माप की मान कितना दिया है, 61 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है दूसरे माप। ठीक है, दूसरे माप की कमी
6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल है, घबराना नहीं है, आप बनाइए, आसानी से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मापों के योगफल में कमी निकालिए कि यहाँ देखिए पहले 61 है, अब 46 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे मापों की योगफल, मापों की योगफल में कमी। ठीक है, मापों की योगफल में कमी निकालेंगे आप, तो देखिए कमी निकालिए, 61 माइनस 46 हो जाएगा, 61 माइनस 46 यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपके मापों के योगफल में कमी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। चूंकि प्रश्न पढ़िए यहाँ पर लिख रहा है 15 माप, कितने हैं 15 माप, चूंकि 15 माप है तो उसका हम औसत निकालेंगे। दो चीज़ निकालना है यहाँ पर, मापों के योगफल में कमी और 15 मापों का औसत। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, यानी मापों का औसत। ठीक है, क्या लिखेंगे, मापों की औसत। ठीक है, मापों की औसत निकालेंगे, तो मापों की औसत कितना है 15 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो इसको हम आपको औसत निकालना होता है, तो जितना मान आता है उस औसत में उस संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो मान कितना आया है 15, कितने माप है 15। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी मापों की औसत का मान कितना आ गया, कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि माध्य की गणना करने पर 50 मान प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिखिए माध्य का मान, माध्य की माप का मान। ठीक है, माध्य की माप का मान निकालेंगे, तो देखिए कितना आया है 50 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी सही माध्य कितना होगा, तो 51 सेंटीमीटर होगा। जो 15 माप हैं उनकी जो हम माध्य निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखिए पूछ रहा है 15 मापों का माध्य दिया हुआ है। ठीक है, कितना 50। ठीक है, लेकिन एक माप के मान उसमें से 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल में कमी हो रहा है। ठीक है, देखिए पहले 61 है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है 46, यानी योगफल में कमी हो रहा है, तो घटा दिया मैंने। ठीक है, जितना आया, चूँकि 15 माप है तो जितना माप रहता है उस संख्या में उसे हम भाग देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है। मैंने वही किया, अब सही माप मैंने निकाल लिया, 61 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, देखिए जो आपसे कमज़ोर स्टूडेंट है, ठीक है, आपसे जो कमज़ोर है उसको क्या करेंगे आप, उसकी मदद कीजिए। ठीक है, आप उसकी मदद कीजिए, आपका 10 गुना मदद होगा। और देखिए जितना मदद करेंगे आपका उतना एक्सपीरियंस होगा, आपका स्प्रेडिंग होगा, फैलाव होगा। ठीक है, तो चलिए इसे रेज करते हैं और दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि संख्याओं 5, 7, 9, 12, 13 T20 का औसत T है तो टी का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, देखिए 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, लेवल देख लीजिए कैसा पूछ रहा है। ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग देखें कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए सॉल्व करने का ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें देखिए औसत निकालने का जब भी बात करेगा, जितना संख्या होगा उसको काउंट कर लीजिए कितना है, और जितना योग आता है उसमें उस संख्या से भाग देना है। ठीक है, कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर संख्याओं का योग पहले निकालेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 7 12, जोड़ देते हैं, लिखिए 5 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस टी प्लस 20, इसको जब ऐड करेंगे तो 66 प्लस टी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए संख्याओं की संख्या, यहाँ लिखिए संख्याओं की संख्या, कितना है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, कितना है 7। ठीक है, उसके बाद अब बोल रहा है औसत, आपको पता है औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। ठीक है, तो 66 प्लस टी बटा 7।
ठीक है। और यहाँ पर दिया है यदि संख्याओं का औसत भी बोल रहा है टी दिया है, यानी औसत भी दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टी बराबर 66 प्लस टी बटा 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 7t बराबर 66 प्लस टी। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक जाति को एक जैसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो को घट जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, 6t। अब बच रहा है कितना, 66। तो ये टी कितना 11 बार में कट जाएगा, यानी टी का मान कितना हो गया, यानी 11 आंसर आ गया। ठीक है, तो टी का मान कितना होगा, तो टी का मान 11 आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। तो कुछ नहीं था, देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसी लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सब को हम लोग क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो जिन लोगों ने कमेंट किया है 11, उन लोगों का सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। ठीक है, आप इसे पढ़िए और ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा फिक्स, अब लिख लीजिए। एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जिनको पता होगा, सबसे पहले का हम लोग करते हैं, का को पहले हटाते हैं, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जहाँ जहाँ का लगा है उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए तो जहाँ जहाँ का है 3/4 भागा, ये का है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, का को गुना मानते हैं, यानी 3 3 9। ठीक है, 3 गुने 3 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, और 4 × 4 16 हो जाएगा। फिर गुना का चिन्ह है, गुना रहने दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए, भाग का चिन्ह है, भाग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद का आ गया, का सिंबल, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4 2। ठीक है, 2 और फिर ये 5 1/2 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ -1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 आएगा। क्यों आएगा, समझ गए। यह का है तो यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, काटेंगे तो 2 दूना 4, 5 से 5 कट गया, 1/2 आया। ठीक है, लिख दिया, माइनस है, फिर यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद देखिए 2/3 है, 2/3 लिखिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पर का होगा तो गुना हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी 2 3 6, 3 आएगा, यानी ठीक है 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, सिंपल है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, अब भाग वाला। ठीक है, तो भाग जो रहता है इसको हम गुना में पलट देते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3/4 गुने 16/9। ठीक है, अब गुने 4/3 प्लस 5/2 माइनस 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3 दूना 6 -5। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 3 9 होता है। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके यानी 16/9। ठीक है, अब प्लस 5/2 माइनस फिर 1/2 माइनस 1/9। ठीक है, अब इसको अब आसानी से आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए, 9 2 9 का। ठीक है, 9 2 9 का एलसीएम निकालेंगे तो देखें यहाँ निकाल लेते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, घबराना नहीं है, पूरा 0 से पढ़िए। 2 बार में काटिएगा तो 9 का 9 होगा, 1 1 और ये 9, फिर 9 से काटिए, 1 1 1 सब आ जाएगा। ठीक है, यानी 9 दूना 18। एलसीएम कितना आएगा इसका, 18 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 दूना 2, 16 दूना 32, प्लस किस चीज़ का है, प्लस का, तो प्लस दे दीजिए। फिर 2 9 18 होता है, तो 9 आएगा, 9 5 45, माइनस का साइन है तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, फिर इसे भाग देंगे तो 9 आएगा, तो 9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। फिर यहाँ
9 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल है। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 7 और 3 और 4 7, ठीक है। 9 2 11 बटा में 18 है तो 18 लिख दीजिए। फिर 77 में से 11 गया 66 बटा 18, इसे काटेंगे तो 11 छक 66 और 3 यानी 11 बटा 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही लेवल रहेगा क्वेश्चन में 2। आगे इसे रेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 का है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और इसे आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 का है, ठीक है। राजस्थान सिविल कोड का है, ठीक है। तो देखिए एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है। हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्या होगा हानि प्रतिशत। तो देखिए इसमें एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, ठीक है। तो देखिए कितना दिया है प्रश्न में 5/7, ठीक है। तो देखिए नीचे वाले को हम लोग CP मानते हैं और ऊपर वाले को SP, ठीक है। समझ गए। यानी ये हमारा हो गया क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया 7, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, ठीक है। विक्रय मूल्य 5 हो गया, ठीक है। यानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो, ठीक है, विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। यानी जब भी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, वहाँ हानि होता है। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो वहाँ लाभ होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे हानि बराबर 7 - 5 = 2, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, ठीक है, यानी हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। लाभ हो या हानि, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 2 हानि बटा क्रय मूल्य कितना है 7, गुना में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 होता है, 100 दे दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 200/7, इसे पूर्णांक में भी तोड़ेंगे तो 28 सही 4/7, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो गया 200/7 आ गया क्या आपका, यानी हानि प्रतिशत, ठीक है। ये क्या आ गया हानि प्रतिशत, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, बस लेवल जो रहेगा सिविल कोड के लिए, चपरासी के लिए वही रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, मैथ हिंदी पर विशेष फोकस कीजिए और मार लीजिए बाजी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए दो संख्याओं के बीच के अंतर 42 है तो, और उनका LCM और SCF दिया है, ठीक है, लघुत्तम और महत्तम, ठीक है। लघुत्तम 1729 और महत्तम 7 है, तो इन संख्याओं का योग निकालना है। 2018 में पूछा हुआ है बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी में, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। बोल रहे हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याएँ हैं कोई, मान लीजिए दो संख्याएँ, यानी ऐसा संख्या आपको करना है जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 42, ठीक है। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, एक क्या मानेंगे, एक 7, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है LCM दिया हुआ है 7, तो 7 को लेकर देखिए, यानी 7 यहाँ पर मान लीजिए सॉल्यूशन में माना कि संख्याएं 7 है और 7 भी मान लिया आप, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इन दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है 7A - 7B = 42, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप 7 × A - B = 42, जब इससे काटेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं A - B = 6 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। अब प्रश्न से दे रहा है उनके LCM और SCF का 1729 और 7 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 7AB बराबर कितना दिया है 1729, ठीक है। तो जब इसको हम AB का यहाँ मान निकालेंगे, AB का, तो हमारा आ जाएगा
7 से काटिए तो 7 दूना 14 और तो ये कितना आ गया 3 32, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये भी का मान आ गया कितना 247। ठीक है, कितना आ गया 247। 247 को फैक्टर कीजिए कितने कितने में टूटता है। तो 2 इसको हम जब तोड़ेंगे तो 13 और 19 में टूटेगा। 13 19 में गुना कीजिएगा तो 247 आएगा। ठीक है, चूँकि प्रश्न में आपने माना है कि 7A और 7B, लेकिन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 42 दिया है। काट कूट कर कितना a माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है इनका योग क्या होगा। ठीक है, इनका योग, तो हमें योग निकालना है। अंतर तो इतना हमें पता चल गया, ये क्या है अंतर। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे ये अंतर है। ठीक है, बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, यानी संख्याओं का योग। तो देखिए संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप, संख्याओं का योग निकालेंगे आप यानी 7 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 7 इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, यानी 7 ए का मान कितना, इसको 13 मान लीजिए, इसको 19। ठीक है, यानी 13 प्लस 19, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 9 3 12 का 2 और 1 1 2 1 3, जब इसे गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, 7 तिरिका 21 और 1 22, 224 आ गया आपका इन दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए आप, इसे हम रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। ठीक है, और इसे आप पढ़िए। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार सिविल कोड में पूछा गया है। देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल निकालना है। ठीक है, देखिए एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर, देखिए जाता है और फिर वापस आता है, यानी एक गया और एक आया, 2। तो समझने का खेल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आप पढ़िए। जितना मेहनत करेंगे उतना आप में निखार आएगा। ठीक है, आप देखते हैं ना, जितना लोहे को आप रेखते हो गर्म करने के बाद उतना ही उसमें निखार आता है। उसी तरह स्टूडेंट है, जो जितना मेहनत करेगा उसके अंदर उतना पावर आएगा। ठीक है, जो जितना बोएगा वो उतना पाएगा। ठीक है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपका मार्क्स आएगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप सो कर पढ़ेंगे तो कभी नहीं मैथ पढ़ने में मज़ा आएगा। कलम कॉपी उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब मैथ बनाने में मज़ा आएगा। कान में लीड लगा लीजिए फिर भी मैथ बनाइए। ठीक है, गाना सुनकर भी मैथ बना सकते हैं। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर भी आप बना सकते हैं मैथ। मैथ ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो आप मनोरंजन की तरह रेडियो बजाकर भाई आप मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक बता देते हैं। इसका ट्रिक है सॉल्व करने के लिए 2xy प्लस x प्लस वाई, इस पर सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जो दूरी दिया है एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। ठीक है, यानी x बराबर 60 हो गया, y बराबर 40 हो गया। ठीक है, इसको बैठा दीजिए, 2 गुने 60 गुने 40 बटा 60 प्लस 40। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24 और 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 4800 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, उसकी औसत चाल होगी। सिंपल है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, मेहनत कीजिए। 10th लेवल का आपका सवाल रहेगा चपरासी का। जो देखिए जाहिर सी बात है, अगर जो क्लर्क का फॉर्म भरे हैं वो चपरासी का भी भरे होंगे। ठीक है, क्योंकि क्लर्क वाला ग्रेजुएशन लेवल पर है और क्या है 10th, ये 10th लेवल पर है चपरासी वाला। तो उन लोगों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लर्क वाले चाहेंगे कि चलो क्लर्क में नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, वो तो उनके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसलिए हिंदी और मैथ पर विशेष फोकस कीजिए। बार बार कर रहे हैं, 2 महीने भूल जाओ। ठीक है, 2 महीने खूब पढ़ो। ठीक है, शरीर गल जाए गला दो। ठीक है, जैसा हो 2 महीने बाद फिर खा पी कर बढ़ा लीजिए। ठीक है, लेकिन अपना शरीर है,
खाएंगे तो फिर बढ़ जाएगा। लेकिन मेहनत 2 महीने कर लोगे दोस्त तो ये रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। और नौकरी हो जाएगा तो फिर ऐश करोगे, अच्छी रिश्ते आएंगे, ठीक है, अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो तैयारी कीजिए, जी जान लगाकर, सफलता जरूर मिलेगा। आगे का सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 बिहार सिविल कोर्ट पियोन में पूछा हुआ है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। पहले आप ट्राई कीजिए कितना आ रहा है, कमेंट कीजिए बनाकर, तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों का इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, और देखिए इसका मैं क्या करूँगा, आज पीडीएफ जो है, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। जो अगर मान लीजिए ऑनलाइन में नहीं आओ अभी, वो बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं, तो उनके लिए मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। इसको आप समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, अपना एक नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में जब 10 दिन 15 दिन नज़दीक आ जाएंगे, 10 दिन, तो उस समय यही रिविज़न के लिए ट्रिकली जो होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, इसी लेवल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कितना जान होता है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर से कम मैथ की बात करें 35 है तो 5 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का मान लीजिए डिजिट चेंज कर दे, सेम टू सेम ना हो, लेकिन ये डिजिट चेंज कर कर जरूर प्रीवियस ईयर में पूछेगा। बीपीएससी का इस बार एग्ज़ाम हुआ था 67वीं में, उसमें 200 के 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे, ठीक है। 29 तारीख से उसका मेंस होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मूलधन नहीं दिया है, ठीक है, बोल रहा है यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 225 रुपया है तो धनराशि क्या होगा, ठीक है। 2019 में पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए अंतर दिया है, ठीक है, यानी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक ट्रिक होता है, ठीक है, इस ट्रिक के जरिए यानी मूलधन निकालने का P बराबर होता है, ठीक है, यानी औसत अंतर कितना दिया है, ठीक है, अंतर यानी जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है, यानी SI माइनस CI का अंतर, यानी 100 बटा दर को R से इंडिकेट करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर आप पुट कर दीजिए 225 बराबर 100 का बटा R कितना दिया है 15%, ठीक है। तो 15% लिखें यहाँ, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 225 यहाँ बराबर नहीं होगा, गुना होगा, ठीक है। गुने 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 बटा 15 का 225, ठीक है। तो ऐसे इसे कट जाएगा, यानी कितना हो गया 10,000 आपका मूलधन आ गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं था, जान नहीं है, देख लीजिए % बढ़ जाती है। एक घर के चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो, ठीक है दोस्त। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए और पढ़कर से इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर होगा इसका, ठीक है। कुछ नहीं है, ठीक है, बशर्ते माइंड में पेशेंस रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, रिजल्ट ज़रूर होगा, ठीक है, रिजल्ट ज़रूर होगा, है तो है, इस बार करना है तो करना है, ये सोचकर बनाइए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ट्रिक के सहारा से बनाइए, ठीक है। ट्रिक के सहारा से इसे कैसे बनाएंगे, 33%, देखिए परसेंटेज में जो भी अगर घटेगा तो उसको घटा लीजिएगा 100 में से, ठीक है, और जब वृद्धि होगा तो 100 में जितना वृद्धि हुआ उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कितना हो रहा है 33% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। एक घर में चीनी के कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि होगा, ठीक है। देखिए यानी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, आप 33% बढ़ रहा है तो 133% ही हो गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आगे चलिए अब सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, नहीं बनेगा उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटिए, तो देखिए इसका कितना मान आएगा, कितना वृद्धि होगा, तो इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2.84% ही आंसर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, 2017 में पूछा हुआ है। इस ट्रिक के साथ आप इस तरह का जितना सवाल आएगा, ठीक है, इस तरह का जितना सवाल आएगा इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। वृद्धि अगर यहाँ पर बोलता कि कमी हो जाती है तो 100 माइनस 33 करते, ठीक है। जितना कमी होता है उसको यहाँ लिखते और यहाँ से 100 माइनस उतना घटा देते, आ जाता। लेकिन यहाँ वृद्धि हुआ है तो वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, ये फॉर्मूला होता है। ट्रिक के सहायता से इसे सॉल्व करेंगे, आसानी से बन गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।
तो आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आता है आप क्या करेंगे, सुबह उठिए, ठीक है। सुबह उठने के बाद आप थोड़ा सा टहलिए, ठीक है। टहलने के बाद तभी कोई चीज़ याद होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, ज़रूर बनेगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जान नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल। ये जितना है इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। मैथ है, इसमें 35 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कितने? 35 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और फिर हिंदी पूछेगा इसमें 35, ठीक है। तो ये हिंदी और मैथ पर आप विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि इसी दोनों सब्जेक्ट के बदौलत आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें।